रूहानी दास्तां। कहाँ गया मेरा दुपट्टा? यहीं तो रखा था। लेट हो जाएगा। यू नो व्हाट, मैं दूसरी चुन्नी ले आती हूँ। अरे ये वो रही टेबल के नीचे। टेबल के नीचे कैसे चली गई? लगता है देव ने। पुत्र, पुत्र क्या हुआ? तुसी चीखे क्यों? वो वहां कोई था। टेबल के नीचे टेबल के नीचे कोई था। की गल कर रही है पुत्र? घर के अंदर तो कोई भी नहीं है अभी। किसनू देख लेती? चल मेरे नाल, मैं भी तो देखूं कौन है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। सुनो पुत्र, कोई वहम होगा। मेरे नाल गुरुद्वारे चल, तेनों अच्छा लगेगा। और देव के सामने कुछ ना बोलना, ठीक है? हाँ, पर मैं सच कह रही हूँ। यहाँ कोई था मिसेस भल्ला। यहाँ कोई था, बिलीव मी। उसने ऐसे मेरा दुपट्टा ओढ़ रखा था। रीत को पक्का यकीन था कि उसने किसी को टेबल के नीचे देखा था, और मिसेस भल्ला को यह यकीन था कि इतनी बड़ी हवेली में खुद को अकेला पाकर रीत डर गई थी, जिससे उसे वहम हुआ कि उसने किसी को देखा था। लेकिन रीत किसी अनजान आदमी को हवेली में पहली बार नहीं देख रही थी, और ना ही आखिरी बार। क्या ये वही आदमी था जिसे उस दिन मैंने बालकनी में देखा था? पता नहीं, उसके चेहरे पर दुपट्टा था। मैं ढंग से उसका चेहरा देख ही नहीं पाई। या फिर वो कोई औरत थी? ओह गॉड, क्या हो रहा मुझे? ये सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा है कि? पर क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। दीदी कहाँ खो गए आप? चलिए, गुरुद्वारा आ गया। हाँ देव, चलो लेट्स गो। आपको पता है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मैं और बीजी यहाँ आते रहते हैं। देव के साथ समय बिताना रीत को अच्छा लगता था। वो दोनों काफी करीब आ गए थे। देव अपनी नई नैनी के साथ खुलकर बातें करता था। उसकी मासूमियत देखकर रीत को बार बार ये ख्याल आता कि इतना प्यारा मासूम बच्चा भला किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी गुरुद्वारे में उसको ख्याल आया कि जैसे वो देव को समझती थी, उसकी पुरानी नैनी भी उसे बहुत अच्छे से जानती होगी। इसलिए हवेली से वापस आते ही सबसे पहले रीत ने अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। मिसेस भल्ला, एक बात बताएंगी? देव की पुरानी नानी ने कभी देव के किसी बिहेवियर को लेकर कुछ नहीं कहा? मेरा मतलब है, स्कूल ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं कुछ तो नोटिस किया होगा ना उसने भी? Did she say anything? अन्नो, बड़ी प्यारी थी वो कुड़ी भी। देव नु बहुत अच्छी लगती थी वो। पर ऐसा तो कदी कुछ भी नहीं बोली वो देव दे वास्ते। स्ट्रेंज। वैसे उसकी मौत कैसे हुई? मैनू उसके बारे में कुछ भी नहीं पता पुत्र। तुसी चाय लोगे? क्या है ना, मैनू चाय पीने की बड़ी आदत है। उसके बिना मेरा दिमाग ही नहीं चलता। क्या अनु की मौत यहीं पे, I mean, इसी हवेली में हुई थी? बोला ना पुत्र, मैनू नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता आपको? हवेली में हुई होगी तो पता होगा ना आपको। वही मतलब है मेरा। नहीं हुई थे। वो चली गई थी यहाँ से। तो फिर कहाँ हुई? बोला ना नहीं पता मैनू। बेदी साहब बस इतना बोले कि वो मर गई। कब, किथे और कैसे कुछ नहीं दसा मैनू। एनीवे, मैं देव को सुलाकर आती हूँ। हाँ, आई जस्ट बी बैक।
अरे अरे मिसेस भल्ला कहाँ गए? मेरे लिए चाय रख कर गए हैं। सो स्वीट ऑफ हर। ये इतनी पुरानी खिड़कियां हैं, फिर भी अलग ही खूबसूरती है इनकी। और ये शीशे, ये कौन है? किसका चेहरा है ये इस शीशे के उस तरफ? ये तो वही है जिसे मैंने हवेली की बालकनी में उस दिन देखा था। ये प्रॉपर्टी के अंदर कैसे आ जाता है? पर ये इधर उधर क्या देख रहा है? रीत पुत्र, देव सो गया? यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ चला गया इतनी जल्दी? Where did he go? क्या? What? Where is he? कर क्या रहे हो पुत्र जी? क्या है बाहर? वही तो देखने गई थी। मिसेस भल्ला, कोई है जो यहाँ हवेली में खुलेआम घूम रहा है। वो कोई स्टाफ नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, पर वो फिर भी यहाँ है। उस दिन मैंने इसी आदमी को हवेली के उस रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में देखा, बेबीज के रूम की बालकनी पे। और हो ना हो उस दिन मैंने टेबल के नीचे भी इसी को देखा था। आज यहाँ खिड़की पर था। मुसीबत ये है कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है वो, ना आपको ना किसी और को। ओनली आई सी हिम। ठंड रख पुत्र, बैठ इधर। अब आराम से बता मैनू, दिखता कैसा था वो? कुछ 35 साल का होगा, ठीक ठाक था दिखने में। ऊंचे कद का, ब्राउन हेयर, एक गोल सा चेहरा, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थी। कोई भला इंसान तो बिल्कुल नहीं था वो। बिल्कुल नहीं? क्या आप जानती हैं उसे? कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? जो भी थे उसके तो नहीं थे, ढीले थे उसको, बहुत ही लूज, स्पेशली नियर द शोल्डर्स। वेस्ट कोट था? हाँ। आपको कैसे पता? वो कपड़े बेदी साहब के हैं। इसका मतलब आप जानती हैं वो कौन है? डू यू नो वो कौन है? बताइए प्लीज। परमजीत, बेदी साहब का खास आदमी। खास आदमी? तो वो उनके साथ क्यों नहीं है? व्हाई इज ही हियर? पिछले साल जब बेदी साहब आए थे तब उनके साथ ही आया था वो। बेदी साहब तो चले गए पर उसको ऐसे ही छोड़ गए, एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर वो भी चला गया। कहाँ चला गया? दुनिया से चला गया वो। 3 महीने पहले मौत हो गई उसकी।